Hello and good morning, friends. So today we are going to start the remaining part of chapter 3 of CNC, control system. इसमें हमारा रह गया था the feedback devices. We introduced the feedback devices, which were also known as, there is very little difference between the feedback devices and transducers. In other words, you can say the feedback devices itself are the transducer. Transducers means it translates one form of energy into another form. So we are going back to these feedback devices. So let us discuss what was remaining in the chapter 3. So we had studied the classification methods of CNC. There were 5 or 6 methods. One was feedback control. According to feedback control, there were 2 types of CNC, open loop and closed loop. Just मैं rebrush करता हूँ आपको याद करने के लिए कि open loop was in which the output was left open with respect to input, and closed loop in which the output was directly related to the input. So there was a feedback signal from the output. The feedback signal was from output and it was compared with the input signal, and then the difference between the input and the feedback signal, there was another input signal was generated. तो आपको शायद याद भी होगा फीडबैक कंट्रोल में ओपन लूप एंड कंट्रोल लूप, इसको आप डिफरेंस के लिए भी याद कर लीजिए. Then according to motion control, there were 3 types. One was positional, पैराएक्सियल एंड कंटिन्यूस. इसको दूसरा नाम हमने दिया था पोजिशनल, लीनियर एंड कंटूरिंग सिस्टम्स. पोजिशनल याद होगा आपको, पोजिशनल में हमने एग्जांपल दिया था विच वर ड्रिलिंग डिवाइसेस, ड्रिलिंग मशीन्स जो होती हैं. दैट मीन्स कि हमें पोजीशन इज मोर इम्पोर्टेंट. और लीनियर एक मेजर एक्सिस पे कटिंग करते हुए. कंटूरिंग और कंटिन्यूस मींस एक कंटूर पे जिसमें हमें मोर देन 2 एक्सिस हम उसमें कंट्रोल कर रहे हैं. अगर हम कंटूर कर रहे हैं दैट मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे ही उसको डिफरेंस कर रहे हैं, मोशन को कंट्रोल कर रहे हैं. और साथ के साथ हो सकता है वी आर वेरिंग द स्पीड ऑल्सो. अकॉर्डिंग टू पावर ड्राइव एंड सर्किट टेक्नोलॉजी, आपको पता ही है वैसे, ये जनरल एक क्लासिफिकेशन भी है मशीन्स की, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक एंड न्यूमेटिक. सर्किट टेक्नोलॉजी में एनालॉग एंड डिजिटल, दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट इन पोजिशनिंग सिस्टम हमें याद रखना है देयर आर एब्सोल्यूट पोजिशनिंग एंड इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग. इनको मैं आज रिवाइज भी दोबारा से करने वाला हूँ कि कैसे उसको करते हैं. देन एक्सिस आइडेंटिफिकेशन में 2 एक्सिस, 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, 5 एक्सिस, इस तरह से 5 एक्सिस मशीन्स भी होती हैं. हमने उसको लेक्चर में स्टडी किया था. सो लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसड्यूसर्स और फीडबैक डिवाइसेस. नाउ व्हाट आर दीज? कुछ मैं प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, बट देयर आर इन्यूमरस प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी डिस्कस्ड. फर्स्ट इज रेजोल्यूशन और BLU. 1 नंबर का क्वेश्चन याद रखिए, BLU बेसिक लेंथ यूनिट. बेसिक लेंथ यूनिट, स्मॉलेस्ट लेंथ यूनिट, नाम से भी पता चल रहा है ना. तो द रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट डायमेंशन ए ट्रांसड्यूसर कैन मेजर. आप अगर मीटर लेके आते हैं तो आप कहते हैं एक फुट रूलर लेते हैं, रूल लेते हैं, तो उसमें कहते हैं कि आप 1 मिलीमीटर तक उसको रीड कर सकते हैं. लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर लेके आते हैं तो उसमें कहते हैं 0.01 उसका रेजोल्यूशन है, उसकी स्मॉलेस्ट डायमेंशन है जो वो मेजर कर सकता है. 0.01 या 0.02. याद है आपने मिनिमम जो उसका निकाला था, तो फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में निकाला होगा. कई इसकी डेफिनेशंस हैं. द रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंजेस इन इनपुट दैट विल प्रोड्यूस एन ऑब्जर्वेबल चेंज इन आउटपुट. यहाँ पे देखिए नीचे मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, ये 2 पॉइंट्स हैं. अब ये टूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मैं कहता हूँ कि भाई एक एक्स एक्सिस में एक डायमेंशन मूव करना है. मे बी वो एक डायमेंशन जो है 0.1 मिलीमीटर है, वो 0.5 भी हो सकती है और 1 मिलीमीटर भी हो सकती है. तो जो वो मिनिमम मूव कर सकता है, अगर MCU या मशीन कंट्रोल यूनिट एक कमांड देता है एक की, तो वो कितना मिनिमम चलता है, 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, दैट इज नोन एज द रेजोल्यूशन और बेसिक लेंथ यूनिट. अब it is also the capacity of MCU which is known as control resolution, CR. It is the capacity of MCU to divide the total range of axis movement into closely spaced
स्मॉल डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट्स, क्लोजली स्पेस, छोटे छोटे पॉइंट्स में जो बिल्कुल आसपास हैं, उसको अलग अलग पॉइंट को कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, लाइक दैट, तो दैट इज कंट्रोल रेजोल्यूशन। सो आई रिपीट, द रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट डायमेंशन इट कैन मेजर। जो छोटी सी डायमेंशन कोई भी फीडबैक डिवाइस मेजर कर सकती है, दैट इज इट्स रेजोल्यूशन। एक्यूरेसी, accuracy is the extent to which a measured value indicated by an instrument might be wrong or might be right, दोनों बातें कह सकते हैं। तो हम wrong की तरफ बात करते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि ये जो है मैंने 5 मिलीमीटर चला, मैंने 5 मिलीमीटर चलने की कमांड दी, लेकिन वो जो ट्रांसड्यूसर है वो कमांड दे रहा है कि ये 5 नहीं चला है, ये 4.8 चला है। तो दैट मीन्स चला वो 5 है लेकिन वो 4.8 दे रहा है, दैट मीन्स उसकी एक्यूरेसी कितनी है, 0.2 मिलीमीटर। ये एरर दे रहा है या उसका एरर बता रहा है या एक्यूरेट उतना है कि वो 0.2 मिलीमीटर की एक्यूरेसी दे सकता है। दैट मीन्स जितनी भी बार गलती करेगा वो 0.2 मिलीमीटर ही गलती दे देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि ये 2 पॉइंट्स हैं एड्रेसेबल पॉइंट जो नजदीक के हैं, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा वाला पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में एक्यूरेसी क्या हो सकता है, इट इज ऑलमोस्ट द मिडवे, हाफ ऑफ द, जो आप कहेंगे कि रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन का आधा जो होता है दैट इज एक्यूरेसी, रेजोल्यूशन का आधा अप्रोक्सीमेटली इट इज द एक्यूरेसी। मैं रिपीट करता हूं डेफिनेशन को, एक्यूरेसी इज द एक्सटेंट टू विच a measured value indicated by an instrument might be wrong, accuracy, right, कि अगर वो 5 है तो वो 5 ही बता रहा है या 5 क्या है 4.9 या 5.1 बता रहा है, that is accuracy। repeatability, now transducers के केस में एक और फैक्टर आता है which is known as repeatability, the ability of an instrument to give the same output for repeated application of same input। मैं बार बार 5 वोल्ट दे रहा हूँ, वो बार बार ही 4.9 बता रहा है, 4.9 4.9 3 रीडिंग्स लेता हूं। आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट्स में हम 3 रीडिंग लेते हैं। व्हाई दिस इज नेसेसरी, दिस इज बिकॉज कि वी आर श्योर कि उसमें एक कोई रीडिंग ऐसे नहीं आई है, मैंने अगर अभी एक रीडिंग ले ली, उस वक्त हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट गर्म पड़ा हो या स्टार्टअप उसमें एरर हो, तो स्टार्टअप एरर को या कोई एक कॉज एरर हो गया कि मैंने उसको चलाया और झटके से उसको मूव कर दिया, राइट। तो कुछ ऐसा कारण हो सकता है कि वो एक रीडिंग गलत हो, तो 3 बार अगर सेम रिपीट होती देन वी आर श्योर कि ये जो है रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ सेम इनपुट हमें सेम आउटपुट आ रही है। सो दिस इज नेसेसरी फॉर रिपीटेबिलिटी। यहाँ पे आपके सामने 4 टारगेट दिख रहे हैं। आपने देखा होगा फायरिंग में हम टारगेट सेट करते हैं और एक पॉइंट सेंटर का पॉइंट होता है जहां पे आपने फायर करना होता है। सो देखिए इन चारों में से विच वन यू विल प्रेफर। फर्स्ट वन इज, ये देखिए इसमें गोलियां लगी हुई हैं, लो एक्यूरेसी एंड लो रिपीटेबिलिटी, ये सारी इसमें गोलियां लगी हुई हैं काफी सारी, और ये सेंटर के पॉइंट से बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हैं, अलग अलग जगह पे हैं। सेकंड इज हाई एक्यूरेटी बट लो रिपीटेबिलिटी, यहाँ पे एक्यूरेट तो बहुत है क्योंकि सेंटर पॉइंट के आसपास है, लेकिन रिपीटेबिलिटी नहीं है क्योंकि कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई फोर्थ में। तीसरा वाला क्या है, लो एक्यूरेट एंड हाई रिपीटेबिलिटी। यहाँ पे देखिए कि एक ही क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, चारों के चारों जो फायर हैं वो चारों एक ही जगह पे हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये सेंटर से बड़ा ऑफसेट है। एंड फोर्थ इज हाई एक्यूरेट एंड हाई रिपीटेबिलिटी, एक ही जगह पे सारी की सारी फायरिंग हुई हुई है, एक्यूरेसी भी है और रिपीटेबिलिटी है। ऑब्वियसली फोर्थ इज द हाईएस्ट डिजायरेबल। चौथा वाला जो है दैट इज हाईएस्ट डिजायरेबल, बट द प्रॉब्लम इज ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिकली नहीं होता। सो वेयर वी सेटल, हम तीसरे वाले में सेटल करेंगे, लो एक्यूरेट एंड हाई रिपीटेबिलिटी। क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर इसी गन को थोड़ा सा हम उसको कहेंगे कि सेंटर में नहीं, उसके बजाय एम करो कि सेंटर के बजाय तुम लेफ्ट में उसको एम करो, राइट में एम करो, तो जब राइट में एम करोगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर में पहुंच जाएगा। सो रिपीटेबिलिटी इज वेरी मच नेसेसरी इन केस ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ ट्रांसड्यूसर। रेंज 1 से लेकर 10 वोल्टेज तक रीड करेगा या 10 से लेकर 100। आपने वैसे भी देखा होगा मेजरिंग कहीं पे होते हैं, अगर सुनारे की दुकान पे जाएंगे तो वो 10 ग्राम तक चेक कर सकता है या 20 ग्राम तक। वहां पे अगर 10 किलो का कहिए तो वहां 10 किलो नहीं मिलेगा।
ठीक है। धर्म कांटे पे जाएंगे तो वो शुरू ही 100 kg से शुरू होता है, ऐसा नहीं है कि वहां पे कहेंगे कि 1 किलो तोल के दे दीजिए। सो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए ट्रांसड्यूसर। देन देयर इज नॉइज। नॉइज या एरर सिग्नल भी होता है। इट इज अनवांटेड सिग्नल, फॉरेन सिग्नल्स, ठीक है, जो बाहर के सिग्नल आए हैं कि उसी वक्त आपने मेजर किया, मेजर करते हुए कोई ऐसा एरर आ गया, स्प्रिंग है, स्प्रिंग लोडेड कोई चीज है, तो स्प्रिंग में कुछ ऐसा एरर आ गया कि वो जंप कर रहा है, उसको डैम्पिंग नहीं हो रही है प्रॉपर, तो वो नॉइज वाला सिग्नल होता है। सो नाउ ये कुछ मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं। 5 पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सारी हैं विच यू कैन स्टडी, बट दीज आर द मेन 5 पॉइंट्स जो कि एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। देन पोजीशनिंग फीडबैक डिवाइसेस, मैंने बताया था 2 तरह की फीडबैक होती है, वन इज पोजीशनिंग फीडबैक एंड अदर इज वेलोसिटी फीडबैक। तो पोजीशनिंग फीडबैक डिवाइसेस या ट्रांसड्यूसर 2 तरह से हो सकते हैं। वन इज लीनियर, एक साइड की पोजीशन को चेक करने के लिए, या एनकोडर, रोटरी एनकोडर भी होते हैं। तो लीनियर्स में भी एनकोडर होते हैं, लीनियर एनकोडर होते हैं, रोटरी में भी एनकोडर होते हैं। इसमें ज्यादातर आपके पॉपुलर जो हैं दे आर बाइनरी कोडेड स्केल, इनको एनकोडर भी कहते हैं, और रोटरी में भी एनकोडर्स होते हैं। लेट अस सी कैसे है। यहाँ पे देखिए एक सिंपल सी मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा एक मैंने डिवाइस किया कि मशीन स्लाइड है, उसके साथ एक मैंने मेटेलिक रॉड लगा दी है, और यहाँ पे नीचे क्या है उसके अकॉर्डिंगली एक रियोस्टेट लगा दिया है। रियोस्टेट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, ये देखिए मैंने कैपिटल V जो है दिस इज वोल्टेज अप्लाइड, और एक उसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। जैसे जैसे वो मशीन स्लाइड चलती है ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करता है, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे एक टैपिंग, स्मॉल b की टैपिंग मिल जाती है। तो जितनी ये वोल्टेज है इसको मैं अगर कैलिब्रेट कर लूँ, इसका जो मीटर है वोल्ट मीटर, उसका कैलिब्रेशन कर लूँ 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लाइक दैट, तो मुझे डायरेक्टली उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि कहाँ पे इसकी पोजीशनिंग है। एक ये देखिए ग्लास स्केल विद ग्रेटिंग, ये भी लीनियर ट्रांसड्यूसर है। इसमें ग्लास स्केल है, तो ग्लास स्केल डायरेक्टली लगी हुई है मशीन स्लाइड के साथ। इस ग्लास के ऊपर कैलिब्रेशन की हुई है लाइंस के, ग्रेटिंग की हुई है, खुदी हुई हैं लाइनें, एनग्रेव्ड हैं लाइनें, और ये लाइनें जैसे जैसे मूव करती हैं, यहाँ पे CDE क्या है, एक तरह के सेंसर हैं, फोटो सेल्स हैं, वो सेंस कर रहे हैं। जितनी बार वो है मूव करती है उतनी काउंट कर लेती है कि इस साइड मूव कर रही है, इस साइड मूव कर रही है, उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए डिजिटल मीटर में वैल्यू बता देता है। इट इज 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, इट इज मूव्ड राइट और लेफ्ट, ये भी हम उसका तरीका बता सकते हैं। देन एनकोडर्स, very important from examination point of view. Encoders have optical scanner which measures the part strip of alternate dark and white patches. पैचेस होंगे, हम अगले डायग्राम में देखेंगे, पैचेस होंगे डार्क और व्हाइट पैचेस, वेयर डार्क रिप्रेजेंट्स 0 वैल्यू एंड व्हाइट पैच रिप्रेजेंट्स 1 वैल्यू। यहाँ पे देखिए एनकोडर है, तो इसमें बाइनरी नंबरों के हिसाब से पैचेस बने हुए होते हैं। देखिए कुछ ब्लैक है कुछ व्हाइट है, तो यहाँ पे मैंने उसके बाइनरी इक्विवेलेंट भी दिए हुए हैं कि नीचे वाला जो लाइन है दैट इज फर्स्ट डिजिट LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ऊपर वाला MSB है। तो इसकी वैल्यू 1 के 2, 4, 8, 16, 32 एंड लास्ट जो है वो 64 के बराबर है। सपोज यहाँ पे स्कैनर है, इस जगह पे स्कैनर है, ये स्केल मूव कर रही है, स्केल टेबल के साथ मूव कर रही है। तो जैसे ही स्कैनर यहाँ पे है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला है ये ब्लैक है, ठीक है, तो उसके लिए 1 है, दूसरा वाला भी ब्लैक है, उसके लिए 2 है, अगले वाला 0 है तो 0 है, 8, 0, 0, 64, तो टोटल कितना हो गया, दैट मीन्स वो 75 सेंटीमीटर या 75 मिलीमीटर जो भी उसका रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से 75 फिफ्थ नंबर पोजीशन के ऊपर ये इस वक्त स्कैनर है। तो इस तरह से इसको स्कैन कर देते हैं। सिमिलर इज द रोटरी एनकोडर, रोटरी एनकोडर में भी यही है, देखिए 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 लाइक दैट। इस तरह से इसके हम स्टेपर मोटर के साथ बाइनरी एनकोडेड स्केल या एनकोडर भी लगा सकते हैं। रोटरी एनकोडर ये मैंने बता ही दिया है कि इसमें हम ऑप्टिकल भी लगा सकते हैं। तो ऑप्टिकल में देखिए एक फोटो सेल लगा हुआ है, यहाँ से लाइट पास की जाती है, जैसे जैसे जितने स्लॉट्स आगे इसके पास करेंगे उतने उतने हमें सिग्नल सेंसर से मिलते रहेंगे। जितनी पल्सेस मिल जाएंगी वी विल काउंट कि इतना इतना एंगल वो मूव कर गया है। देन वेलोसिटी फीडबैक, वेलोसिटी फीडबैक मैंने एक बड़ा सिंपल सा एक डायग्राम बनाया जो मैंने थोड़ा इंडस्ट्री में भी हम यूज करते थे।
This will give a number of electrical pulses per minute directly proportional to the shaft speed in RPM. अब ये देखिए एक मैग्नेट पीस लगा हुआ है यहाँ पे, ये मैग्नेट पीस लगा हुआ है छोटा सा, और इस मैग्नेट पीस को सेंस करने के लिए कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट माइक्रो स्विच लगा हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करता है। तो जितनी बार ये रोटेट करेगा, ये रोटेट कर रही है शाफ्ट, ये जितनी बार आएगा सामने उतनी बार यहाँ पे पल्सेस मिलती रहेंगी। तो दैट मीन्स 1 मिनट में जितनी पल्सेस मिलेंगी वी विल काउंट दैट एंड वी विल गेट द आरपीएम ऑफ दिस शाफ्ट, राइट। दोबारा बताता हूँ, सामने जो है ये मैग्नेटिक पीस है जो इसके ऊपर मैंने एक गम से चिपका दिया है। गम से चिपकाने के साथ ये जितनी बार इस स्विच के सामने आएगा उतनी बार ये पल्स देगा, और पल्स को हम जब काउंट कर लेंगे काउंटर से तो हमें उसका आरपीएम मिल जाएगा। देन देयर इज ओरिजिन, यू नो वेरी वेल, हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, हम एक ओरिजिन मान लेते हैं, उस ओरिजिन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। नाउ ओरिजिन हमारा दो तरह से हो सकता है, फिक्स्ड ओरिजिन और फ्लोटिंग ओरिजिन। क्वेश्चन है पेपर के लिए, व्हाट इज फिक्स्ड ओरिजिन एंड फ्लोटिंग ओरिजिन? इट इज ऑलवेज फिक्स्ड एट द लेफ्ट एंड कॉर्नर ऑफ द टेबल और जॉब। ये जॉब है आपकी, इसके हम लेफ्ट कॉर्नर पे उसको फिक्स्ड कर देते हैं कि वहीं से ही सारी डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे। इवन राइट पे भी कर सकते हैं, बस नॉर्मली लेफ्ट कॉर्नर पे ही किया जाता है। फ्लोटिंग ओरिजिन ज्यादातर क्या होता है, द सिमेट्रिकल पार्ट्स कैन हैव ओरिजिन शिफ्टेड टू द सेंटर और एनी अदर पॉइंट सो दैट दे कैन हैव सेम पॉजिटिव और नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ओरिजिन। यहाँ पे देखिए सेंटर में ओरिजिन लगा दिया गया है, यहाँ पे ओरिजिन लगा दिया गया है सेंटर में, तो इसकी डायमेंशंस इधर देखिए -35 है, इधर +35 है, इधर -60 है, इधर +60 है। इसी तरह से दिस इज -20, दिस इज +20। तो फ्लोटिंग ओरिजिन ज्यादातर सिमेट्रिकल पार्ट्स के लिए सेट किया जाता है एंड इट इज नॉर्मली इन द सेंटर सो दैट इट हैज सिमेट्रिकल वैल्यूज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ओरिजिन। प्रोग्रामिंग सिस्टम के हिसाब से मैंने बताया था इंक्रीमेंटल एंड एब्सोल्यूट है। इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट दो तरह के, ये फीडबैक में हमने देखा भी था। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट क्या है, द लोकेशंस आर ऑलवेज गिवन फ्रॉम ए सिंगल फिक्स्ड जीरो और ओरिजिन पॉइंट। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, लोकेशंस आर ऑलवेज गिवन एज द लोकेशन फ्रॉम इमीडिएटली प्रीसीडिंग पॉइंट, पिछले पॉइंट से काउंट की जाती है। यहाँ पे मैं एग्जांपल भी बताता हूँ। तो ये पहला वाला देखिए, एब्सोल्यूट में क्या है, ये हमारा अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो पहला वाला पॉइंट 1 3 होगा, ये एक्स एक्सिस में 1 चला हुआ है और 3 वाई एक्सिस में चला हुआ है। इसी तरह से ये अगला पॉइंट जो है ये इस 0 से ही काउंट होगा कि ये एक्स में -1 चला है और वाई में +2 चला है। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे भी देखिए एक पॉइंट है, ये ओरिजिन है हमारा लेफ्ट में, ये जॉब लगी हुई है। तो जॉब के ऊपर अगर आप देखेंगे ये 0.250 है, ये 1000 है, ये 1.75 है, ये 2.5 एंड नेक्स्ट इज 2.75। दैट मीन्स इसी पॉइंट से सारे के सारे कैलकुलेट होने हैं। यहाँ पे यहाँ से अगर लेंगे वाई एक्सिस का तो ये 0.25 है, ये 1 है, ये 1.250। इस तरह से एब्सोल्यूट हमेशा एक ओरिजिन पॉइंट से कैलकुलेट होता है। इंक्रीमेंटल में मैंने बताया पिछले पॉइंट से कैलकुलेट, पिछला पॉइंट जो है वो एक तरह का एक टेम्परेरी ओरिजिन बन जाता है। ये पॉइंट 0 0 है, नेक्स्ट वाला ये है 1 3 होगा, 1 एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में 3। अगला वाला पॉइंट यहाँ से एक्स एक्सिस कितना चलना है, तो देखिए लेफ्ट साइड में ये 1 चला और फिर 2 चला, 1 और 1, दैट मीन्स -2 एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ चला तो -1। इस तरह से यहाँ पे भी देखिए, अगर इस जॉब के ऊपर देखते हैं तो 0.25 फिर 0.75 0.75 0.75, पिछले पॉइंट से अगले पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, उसको ओरिजिन मान लिया जाएगा। सो दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग।